नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं वाटर साइन की जो राशियां हैं उनका साप्ताहिक राशिफल यहाँ देखने वाली हूँ। तो वाटर साइन में कौन कौन सी राशियाँ आती हैं? कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। देखिए, कुछ लोग अपने दिमाग से फैसले लेते हैं और कुछ लोग अपने दिल से। लेकिन जो वाटर साइन वाले लोग होते हैं, आप उन लोगों में आते हो जो सिर्फ सोचते नहीं बल्कि हर चीज़ को गहराई से महसूस भी करते हो। इतनी गहराई से कि कभी कभी खुद ही अपनी भावनाओं में खो जाते हो। तो इस हफ्ते आपके इमोशन ही आपकी ताकत बनने वाला है और आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी। तो वाटर साइन का जो नेचर होता है, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीनों वाटर साइन हैं। ये लोग बहुत इमोशनल, इंट्यूटिव और डीप होते हैं। ये हर रिश्ते को दिल से निभाते हैं, ईमानदार होते हैं। इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन ओवर थिंकिंग और इमोशनल पेन बहुत जल्दी इन्हें पकड़ लेता है। ज़्यादा ही एक बात को बहुत बार सोचते हैं, जल्दी हर्ट हो जाते हैं। इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी, इमोशन सरफेस पर आएंगे, कुछ हिडन ट्रुथ सामने आने वाले हैं और दिल को एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना पड़ेगा। इनर थीम है, फीलिंग गहरी है लेकिन क्लियरिटी ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम वाटर साइन राशियों की तरफ। सबसे पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि की लव रिलेशनशिप के लिए देखेंगे तो हम कर्क राशि वालों, इस हफ्ते आपके लव लाइफ में इमोशंस बहुत इंटेंस और गहरे दिखाई दे रहे हैं। आप अपने रिश्ते को दिल से निभाते हो और सामने वाले की फीलिंग्स को भी डीपली समझते हो। लेकिन इस हफ्ते आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप जितना दे रहे हो उतना वापस आपको नहीं मिल रहा। कभी कभी आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। इस हफ्ते में पार्टनर थोड़ा डिस्टेंस या रिजर्व होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सच ये है कि सामने वाला भी आपको लेकर सीरियस है, बस उसका एक्सप्रेशन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना आपका है। हिडन ट्रूथ है, प्यार है लेकिन इमोशनल नीड पूरी नहीं हो पा रही यहाँ पर। तो इमोशनल नीड्स जो है ना, पूरी तरह मैच भी नहीं हो पा रही हैं। तो लव आउटकम है आपका, अगर कम्युनिकेशन ओपन हुआ, रिश्ता हील होगा, तो वरना डिस्टेंस बढ़ सकता है आप दोनों के बीच में। फाइनेंशियल रीडिंग है आपकी। फाइनेंस में इस हफ्ते स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन साथ में कंट्रोल भी ज़रूरी रहेगा। पैसा आ रहा है लेकिन आप उसे संभाल कर चल रहे हो, संभालते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अननेसेसरी खर्च से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सही है, करना पड़ रहा है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो फैमिली सपोर्ट या स्टेबल इनकम का भी संकेत आपके जीवन में इस समय में दिखाई दे रहा है। मैसेज है आपके लिए डिवाइन का, सिक्योरिटी बनी हुई है, बस बैलेंस बनाए रखना है। फाइनेंशियल आउटकम है आपके लिए स्टेबल और सेफ ग्रोथ दिखाई दे रही है। कैरियर देखते हैं तो कैरियर में इस हफ्ते ग्रोथ और प्लानिंग दोनों दिखाई दे रहे हैं। आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो और आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन आ सकता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपको कुछ भी चुनने में दिक्कत आ जाएगी, तो अपनी पर्सनालिटी में निगेटिविटी मत आने दीजिए इस कन्फ्यूजन की वजह से, क्योंकि एनर्जी वर्क करती है। जैसी एनर्जी आप सामने लाएंगे वही आपके जीवन में चलेगी। तो पॉजिटिव ही रहिए। नए नए मौके, नई चीज़ें आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन सही डिसीज़न लेना ज़रूरी है। मैसेज है डिवाइन का, इमोशन नहीं, क्लियरिटी से डिसीज़न लो। और कर्क वाले खासकर इमोशनल भी होते हैं, तो थोड़ा संभाल कर आपको चलना होगा। कैरियर आउटकम में सही डायरेक्शन, अगर आपने सही डायरेक्शन लिया, सही रास्ते पर चले, तो सक्सेस अवश्य मिलेगी।
हेल्थ में देखते हैं तो मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ओवर थिंकिंग, इमोशनल प्रेशर, रातों को जागना, चाहे काम, पैसा, रिलेशनशिप, सबके बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली शायद आप किसी काम में भी इतना डूबे हैं या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो रेस्ट और बैलेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आउटकम, धीरे धीरे हीलिंग होगी आपकी। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ, और मैं आपसे कहना चाहूँगी लकी एलिमेंट क्या है, डिवाइन गाइडेंस क्या है, वो सभी राशियों का मैं एक साथ नीचे बताऊंगी। तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी लव रीडिंग देखते हैं तो लव लाइफ में वृश्चिक राशि वालों इस हफ्ते आपकी लव लाइफ बहुत इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव दिखाई दे रही है, यानी कि बहुत उतार चढ़ाव, बदलाव। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वो कहते हैं ना, दही मथी जा रही है तो उसमें मक्खन निकलेगा। तो कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव डिवाइन इसलिए देते हैं कि बाद में कुछ अच्छा निकल कर फल मिले आपको। तो आपके अंदर इमोशन बहुत गहरे हैं, लेकिन आप उन्हें आसानी से शो नहीं करते, फ्लो में नहीं आने देते। आप अपने पार्टनर को लेकर पॉजिटिव हैं और प्रोटेक्टिव हो सकते हो, तो थोड़ा सा ये कंट्रोल की जो एनर्जी दिखाई दे रही है, इतना पॉजिटिव होंगे और प्रोटेक्टिव हो जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ट्रस्ट इशू भी आ सकते हैं। जैसा मैंने कहा, अगर आप पॉजिटिव होंगे तो ट्रस्ट इशू भी आएंगे, तो रिश्ते में दिक्कत आएगी। कोई पास्ट की बात या इनसिक्योरिटी फिर से सामने आ सकती है। हिडन ट्रूथ है आपका कि प्यार गहरा है, लेकिन डर भी उतना ही है। लव आउटकम है आपके लिए, ट्रस्ट बनाया तो रिश्ता मजबूत, नहीं बनाया तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती। आपकी फाइनेंस रीडिंग है, फाइनेंस में स्लो लेकिन स्टडी ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन स्टेबिलिटी आएगी। आपको पेशेंस रखना होगा और इम्पल्सिव डिसीज़न से बचना होगा। मैसेज है आपके लिए, धैर्य ही आपकी ताकत है। फाइनेंशियल आउटकम है आपके लिए स्लो बट स्टेबल प्रोग्रेस, तो यानी कि इस समय आप तरक्की कर रहे हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे गति है, तो आप बोर ना हो जाएं, परेशान ना हो जाएं, तो पेशेंस रखिए। कैरियर रीडिंग है आपकी, तो कैरियर में इस हफ्ते पावर और कंट्रोल की एनर्जी है। आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकते हो, लीडरशिप या अथॉरिटी मिल सकती है, लेकिन साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी। मैसेज है आपके लिए, कंट्रोल रखना है लेकिन ओवर कंट्रोल नहीं। कैरियर आउटकम है ग्रोथ प्लस अथॉरिटी। हेल्थ आपकी है तो एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा कुछ अप डाउन नहीं है, लेकिन इमोशनल स्ट्रेस असर डाल रही है हेल्थ पर। तो आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा अप डाउन आ रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो इसमें बैलेंस करना ज़रूरी है। और मैं कहूँगी कर्क राशि थोड़ा बहुत, या वृश्चिक राशि, जो भी आप वाटर साइन हैं सबके लिए है कि मीन राशि, कर्क राशि या वृश्चिक राशि, आप जल तत्व हैं, आप बहुत इमोशनल हैं। आप इमोशन से कैसे बच सकते हैं? जैसे पानी बहता रहता है वैसे आप हैं, तो आपको इमोशनल स्ट्रेस से बचना होगा। अपने मन को अच्छा रखने के लिए आप मून हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। अब अगर आपको चाहिए तो मेडिटेशन मैं दूंगी, आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511, व्हाट्सएप कीजिए। मीन राशि, तो लव लाइफ में मीन राशि वालों इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में रोमांटिक और इमोशनली एनर्जी दोनों दिखाई दे रही है। अगर नेचुरली बहुत लविंग और केयरिंग होते हैं वैसे तो आप, और इस हफ्ते कोई इमोशनल कनेक्शन और डीपन हो सकता है, पहले की अपेक्षा और ज़्यादा रिश्ता गहराई में जा सकता है। अगर कोई क्रश है या कुछ है तो मैसेज मिल सकता है, कोई नई शुरुआत हो सकती है आपके जीवन में। लेकिन साथ ही कन्फ्यूज़न भी रहेगा कि सामने वाला कितना सीरियस है, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो अगर ऐसा कभी फंसते हैं तो आप टैरो रीडिंग करवा लिया करिए।
तो हिडन ट्रूथ है यहाँ पर कि दिल आगे बढ़ना चाहता है लेकिन माइंड डाउट कर रहा है। तो आप बैलेंस बनाने की कोशिश में है। 2 ऑफ पेंटिकल। लव आउटकम है आपका, क्लियरिटी आएगी, ब्यूटीफुल कनेक्शन। नहीं आएगी तो कन्फ्यूज़न, अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो नहीं आएगी। अगर आप क्लियरिटी लेकर आएंगे तो बिल्कुल रिलेशन अच्छा होगा आपका। फाइनेंस में इस हफ्ते नई उम्मीदें, नए मौके आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटा स्टार्ट होगा लेकिन आगे जाकर मजबूती पकड़ेगा, फ्यूचर में बड़ा बेनिफिट देगा, लेकिन आपको सही डिसीज़न लेना होगा। मैसेज है आपके लिए, हर ऑप्शन सही नहीं होता। फाइनेंस आउटकम है स्मार्ट चॉइस प्लस ग्रोथ। अगर स्मार्ट तरीके से चलेंगे तो ग्रोथ तो होगी ही। कैरियर रीडिंग है आपकी, तो कैरियर में क्रिएटिविटी और इंट्यूशन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप अपने आइडिया से आगे बढ़ रहे हैं, नए नए मौके आपको मिल रहे हैं और आप उस पर वर्क भी कर रहे हैं। तो इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। हाई प्रीस्टेस कार्ड यहाँ पर कहता है कि आप अपने अंतर यात्रा में हैं। इन दिनों में आप अपने अंदर जाके सोच रहे हैं, आपकी इनर वॉइस क्या कहती है, अंतरात्मा क्या कहती है, आपको बस वही सुनना है। मैसेज है आपके लिए, अपने टैलेंट पर भरोसा करिए। कैरियर आउटकम है कि क्रिएटिव प्लस सक्सेस, तो क्रिएटिविटी के साथ सफलता भी मिलेगी। हेल्थ की तरफ जाते हैं तो एनर्जी थोड़ी फ्लैक्चुएट होते हुए दिखाई दे रही, अप डाउन है, एकदम ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं आप। इमोशनल हेल्थ पर असर, तो बॉडी पर भी असर ऐसा दिखाई दे रहा है। रेस्ट और सेल्फ केयर आपके लिए ज़रूरी है। टाइम से खाना खाइए, वर्कआउट कीजिए, या जो भी चीज़ें हैं, इतना मेंटल प्रेशर मत लीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपको कुछ मेडिटेशन के बारे में जानना है तो व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए तीनों राशियां जो हैं उनकी कलेक्टिव डिवाइन गाइडेंस यहाँ पर देखते हैं। तो वाटर साइन के लिए इस हफ्ते सबसे बड़ा लेसन है इमोशन को समझना, उसमें खोना नहीं। फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन क्लियरिटी ज़रूरी है। डिवाइन मैसेज, इंट्यूशन को फॉलो करो लेकिन बैलेंस के साथ साथ। लकी इंडिकेटर्स हैं आपके, लकी नंबर 2 और 7। लकी डे सोमवार गुरुवार। लकी कलर वाइट सी ग्रीन। तो आपको मैच करने वाली राशियां क्या हैं? कर्क के लिए मीन, वृश्चिक, वृषभ। वृश्चिक के लिए कर्क, मीन, मकर। मीन राशि के लिए कर्क, वृश्चिक, कन्या। तो चलिए लकी स्टोन और ब्रेसलेट या आप क्या धारण कर सकते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहता है मून स्टोन। वैसे आपको अपनी मून हीलिंग मेडिटेशन भी करना चाहिए और साथ में आप मून स्टोन या मोती धारण कर सकते हैं इमोशनल बैलेंस के लिए। मून स्टोन बहुत महंगा भी नहीं होता, जो बड़े स्टोन होते हैं थोड़े महंगे पड़ते हैं, ये तो आपको कम से कम में मिल जाएगा, धारण कर सकते हैं। एमेथिस्ट पहनिए, ये आपके अंदर क्लियरिटी लेकर आएगा, बैलेंस लाएगा। हेल्थ की कोई समस्या है, मेंटल हेल्थ को ठीक करेगा, क्योंकि एमेथिस्ट ब्लू कलर का स्टोन होता है, पर्पल टाइप का। मैंने भी पहना हुआ है ये पर्पल। जब भी मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम्स आई है मैंने धारण किया, मेरा टूट गया है, तो मैं अभी पायराइट और एमेथिस्ट दोनों फिर से इसी महीने में धारण करने वाली हूँ। क्योंकि वैसे राशि तो मेरी फायर साइन है, लेकिन मेरा लग्न जो है वो यहाँ पर कर्क है, तो मैं वाटर साइन भी हूँ साथ साथ में। तो दोनों चीज़ें, जहाँ ज़रूरत है अग्नि की, जहाँ ज़रूरत है जल की, वो दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाकर चलती हूँ मैं। जैसे कि आपका लगन और राशियाँ अलग अलग होती हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण भी मुझसे करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, टैरोट रीडिंग भी करा सकते हैं, अगर कोई स्टोन मंगाना चाहें तो भी आप मंगवा सकते हैं। और देखिए, आपको अपनी लव लाइफ को हील करने के लिए रोज़ क्वार्ट्स पहनना चाहिए। तो एमेथिस्ट क्लियरिटी देगा, रोज़ क्वार्ट्स लव लाइफ को हील करेगा, मून स्टोन आपके इमोशनल बैलेंसिंग को ठीक करेगा। तो इफेक्ट यहाँ पर माइंड क्लेम, इमोशनल क्लियरिटी, रिलेशनशिप हीलिंग, ये 3 चीज़ें यहाँ पर, अगर इसमें से आप कुछ पहनना चाहते हैं तो अवश्य पहने, मेरे पास से आप मंगा सकते हैं। कुछ उपाय हैं आपके लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, और शिव जी के मस्तक पर ही चंद्रमा विराजमान होते हैं, तो आप पानी भी चढ़ा सकते हैं, जल के अलावा आप दूध भी चढ़ा सकते हैं।
ओम नमः शिवाय का जाप करें, दूध या चावल का दान करें। लेकिन दूध और चावल का दान आप तब करेंगे वाटर साइन वाले, जब आपकी कुंडली में चंद्रमा यानी जल तत्व, चंद्रमा कहाँ पर बैठा हुआ है, कहीं नीच में तो नहीं है, उस पर किसी की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, राहु तो नहीं देख रहा है, केतु तो नहीं देख रहा है, या शनि उसके साथ तो नहीं बैठा हुआ है। अगर इसमें से कोई सिचुएशन ऐसी है, छठे, 8वें, 12वें में भी बैठा हुआ है कुंडली के भाव में, तो आपको ये सब चीज़ें दान नहीं करनी है। बहुत बार ऐसा होता है मून साइन की, जब चंद्रमा जो है वो आपके इमोशन को भी कंट्रोल करता है। जब अमावस्या या पूर्णिमा, जैसे कि आज मैं वीडियो बना रही हूँ, 17 या 18 में ही अमावस्या थी, मुझे ठीक से अभी याद नहीं, लेकिन शायद आज ही अमावस्या है। तो इसके आसपास 3, 4, 5 दिनों में पार्टनर के साथ झगड़े, प्रॉब्लम, इमोशनल इम्बैलेंस, अप डाउन, बहुत टेंशन, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं और आपको समझ भी नहीं आता हम इतने ड्रेन क्यों हो रहे हैं। तो जैसे जैसे चंद्रमा अपनी गति में आता है, वैसे वैसे आप इमोशनल तौर पर अप डाउन होते रहते हैं, क्योंकि आप जल तत्व हैं, आप चंद्रमा से चलते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना चंद्रमा मजबूत करना है। अगर आप अपना चंद्रमा मजबूत करेंगे तो धन, मन और मदर, ये 3 चीज़ें, माता जी की सेहत पर बहुत अच्छा असर होगा, उनके साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे, आपके जीवन में धन आगमन होगा, और आपका मन अगर अच्छा रहेगा तो जीवन में सब कुछ अच्छा है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भी कुछ उपाय वगैरह जानने हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। सबसे अच्छा है मेडिटेशन करना, और जो मैंने स्टोन्स वगैरह बताए ये सब धारण करना। तो देखिए वाटर साइन, आप बहुत गहरे हैं, प्रेम आपकी कमज़ोरी है, आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी गहराई। बस इस हफ्ते खुद को खोना नहीं है, इस बार बहुत गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हो तो दुनिया खुद आपको समझने लगती है। तो बताइए आपको वाटर साइन वालों, आपको ये कैसा लगा वीडियो, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन देने वाला रहा, आपको अच्छा लगा, आपसे मैच हुआ, आपके सामने कभी भी आया, तो ये 19 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक की एनर्जी है इसमें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। पर्सनल रीडिंग करानी है तो नंबर तो मैंने दिया ही हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार चाहें तो फिर से नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। विभा सिंह, टैरोट रीडर, एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल गाइड। तो चलिए, जाने से पहले भोले बाबा की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।